Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. First of all, welcome to my YouTube channel. I hope you will be fine. ये लेक्चर डिलीवर किया जा रहा है लर्न एंड ग्रो के थ्रू। अभी हम स्टार्ट करते हैं ग्रेड 8 का मैथ्स। देन हम डे बाय डे तमाम ग्रेड्स के तमाम सब्जेक्ट्स को प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। सो अपने स्टडीज़ को कंटिन्यू रखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें ताकि अगर किसी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन या कोई एक्सरसाइज नहीं मिलती तो वो इजीली इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करके अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रख सके। यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2। इसका आज क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। एडिटिव मीन्स ऐड से निकला हुआ है, ऐड मीन्स प्लस और इनवर्स का मतलब होता है उल्ट। ठीक है, इनवर्स किसी चीज़ का उल्ट, तो इनवर्स वर्ड है रिवर्स से। ठीक है, अब एडिटिव का इनवर्स यानी कि अगर एडिटिव जो है ऐड से निकला है, ऐड का मतलब प्लस होता है। एडिटिव इनवर्स का क्या मतलब होगा, ऐड का उल्ट। तो ऐड का उल्ट क्या होगा, माइनस। तो माइनस का उल्ट क्या होगा, प्लस, और प्लस का उल्ट क्या होगा, माइनस। चलिए अभी हम इनके जो पार्ट्स हैं वो सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 1 देखते हैं। पार्ट नंबर 1 है 12/5। तो इसका अब एडिटिव इनवर्स क्या होगा, इसका हमने उल्ट करना है। अगर यहाँ प्लस होगा तो हमने माइनस करना है, अगर माइनस होगा तो हमने प्लस करना है। जब किसी वैल्यू के साथ कोई साइन ना हो तो वो, और उसके साथ हमें ऑटोमेटिक हमें पता होना चाहिए जब कोई साइन नहीं है तो इट्स मीन इसके साथ प्लस है यहाँ पे। तब यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे प्लस है। तो जब प्लस को उल्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, -12/5। इस तरह सेकेंड पार्ट है -6/13। जब इसको उल्ट करेंगे तो ये 6 है तो मतलब हम लोग 6/13 लिख देंगे। जैसे कि हमने पहचान की कि जिसका कोई साइन नहीं होता उसके साथ प्लस का साइन होता है। तो इधर हम कोई साइन नहीं लगाएंगे, हमें खुद ही पता है यहाँ पे प्लस है। अगर कुछ नहीं है तो प्लस है, लगा भी दें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हमें पता है जब कुछ नहीं होता तो इसका मतलब उसके साथ प्लस का साइन है। एक और बात, जैसे इसमें साइन दिया हुआ है ऊपर, अब हमने ये साइन कहाँ लगाना है। अक्सर बच्चे इस चीज़ से कन्फ्यूज़ होते हैं कि साइन दरमियान में लगाना है, ऊपर लगाना है या नीचे लगाना है। तो इस साइन इन क्वेश्चन में एडिटिव इनवर्स में साइन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल हमारा a/b है तो साइन यहाँ दरमियान में है, या फिर हमारा a-a/b है, या फिर a-b है। तो माइनस जहाँ भी है तो इस इक्वल टू ये कहाँ है, दरमियान में, यानी कि दोनों के साथ है। इस चीज़ से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, बस इन्वर्स में हमने ये देखना है कि प्लस है तो माइनस लगाना है, माइनस है तो प्लस लगाना है। सेम थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में है 27/5, इन्वर्स होके हो जाएगा -27/5। फोर्थ पार्ट है 8-5, ये हो जाएगा +8/5। फिर 5 पार्ट आ जाएगा। 5 पार्ट में है 13/7/8। फिर पार्ट 5 आ रहा है। पार्ट 5 में 13/7/8। यहाँ पॉजिटिव है यानी कुछ नहीं है, पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव मीन्स प्लस है। तो अगर प्लस है तो यहाँ आके हमारा माइनस हो जाएगा, -13/7/8। फिर आ रहा है 6 पार्ट। 6 पार्ट में है -5/17। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव है, यहाँ आके पॉजिटिव हो जाएगा यानी कि प्लस में हो जाएगा 5/17। 6 पार्ट देखें। 6 पार्ट में है -4 3/6। सिंपली ये नेगेटिव साइन जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव साइन हो जाएगा। पॉजिटिव में 4 3/6। प्लस का साइन लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें खुद से पता है जहाँ कुछ कोई साइन ना हो वहाँ क्या होता है, प्लस का साइन होता है। पार्ट 8 देखें। 3/11, सिंपली -3/11 हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। जैसे हमने ऊपर किया था क्वेश्चन नंबर 2 में एडिटिव इनवर्स, इसी तरह ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स।
एडिटिव में क्या होता है, प्लस का उल्ट क्या होता है माइनस, और माइनस का उल्ट क्या होता है प्लस। इस तरह मल्टीप्लिकेटिव में क्या होता है, मल्टीप्लाई का इन्वर्स क्या होता है डिवाइड, और डिवाइड का इन्वर्स क्या होता है मल्टीप्लाई। जैसे कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 में बताया गया था मल्टीप्लिकेटिव का इन्वर्स का। मल्टीप्लिकेटिव का इसका क्या उल्टा था, मल्टीप्लाई का इन्वर्स क्या होता है डिवाइड, और डिवाइड का इन्वर्स क्या होता है मल्टीप्लाई। अब एडिटिव इन्वर्स में तो हमने प्लस माइनस चेंज किए थे, इसमें क्या होगा, एडिटिव में हमने प्लस माइनस चेंज किए थे, मीन जहाँ प्लस था वहाँ माइनस लगाया था, जहाँ माइनस था वहाँ प्लस लगाया था। लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में ये होगा, जहाँ हमारा डिवाइड हो रहा होगा वहाँ हमने मल्टीप्लाई करना है, और जहाँ मल्टीप्लाई हो रहा होगा वहाँ डिवाइड करना है, उल्ट कर देना है पूरी वैल्यू को। जैसे हमारा ये -4/3 है, तो इन्वर्स कैसे होगा, नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाएगी और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। तो ये क्या होगा, 3 ऊपर आ जाएगा और 4 नीचे चला जाएगा। 1/2 है तो ये भी इस तरह 2 ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे जाएगा। 1/7 है तो स्क्वायर रूट 7 ऊपर आएगा, 1 नीचे जाएगा, तो नीचे लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इक्वल टू नीचे अगर 1 आ रहा तो वो इक्वल टू क्या होता है, वही वैल्यू होती है जो ऊपर होती है। नीचे 1 आए तो 1 की वैल्यू नहीं होती। तो अगर हमारा नीचे 1 आ रहा है तो हम लिख लेते हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर नहीं लिखते तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए हम लोग नीचे 1 आ रहा है तो 1 हम नहीं लिखेंगे। -5/7 है तो ये उल्ट होकर इन्वर्स हो क्या हो जाएगा, -7 इन्वर्स ओके क्या हो जाएगा, -5 नीचे आ जाएगा। ठीक है, 7 ऊपर जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। फिर हमारा 8 + 3। अब हमें क्या पता है, क्योंकि इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो हमने पहले क्या करना है, सबसे पहले 8 और 3 को प्लस करेंगे। जब 8 और 3 को प्लस कर लेंगे तो हमारे पास 11 आ जाएगा, और 11 के नीचे कुछ नहीं है, इट्स मीन नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। जब 1 होगा तो ये उल्ट हो क्या हो जाएगा, 1/11 हो जाएगा। इसका इन्वर्स 8 + 3 का इन्वर्स क्या हो जाएगा, 1/11। -1 है तो -1 नीचे कुछ नहीं है, तो हमें पता है जब नीचे कुछ नहीं होता तो 1 होता है। तो जब ये उल्ट हो जाएगा तो 1 ऊपर से जाएगा, -1 नीचे आ जाएगा। सेम ऐसे 9 - 7 है, जब 9 - 7 करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। तो नीचे कुछ नहीं है तो फिर क्या होगा, 1 होगा। तो जब हम इसको उल्ट करेंगे, इन्वर्स करेंगे इसका, तो 1/2 आ जाएगा। पार्ट 8 में देखिए, पार्ट 8 में हमें बताया हुआ है कि A नॉट इक्वल टू 0। ये सिर्फ इक्वेशन हमें दी है कि A जो है वो इक्वल नहीं है, किसके, 0 के इक्वल नहीं है, मतलब A की कुछ वैल्यू होती है। तो सिंपल इसका क्या निकलेगा, A यानी कि, और A के नीचे कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1। और जब हम इसको उल्ट कर देंगे तो हमारे पास इन्वर्स होने के बाद क्या आ जाएगा, 1/A। तो फाइनल आंसर इसका होगा 1/A।